पता है, ये बहुत गहरी बात है कि एक पति-पत्नी को एक-दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना बुढ़ापे में पड़ती है, सच में। क्योंकि जवानी तो जैसे-तैसे कट जाती है, जवानी में तो वही हम लोग सभी अपने काम-धंधे में व्यस्त रहते हैं, है ना? हस्बैंड भी, वाइफ भी अपने बच्चों को सँभालने में रहते हैं, अपना बच्चों का फ्यूचर बनाने में, अपने बच्चों को पालने में रहते हैं। लेकिन बुढ़ापे में तो हमारी सारी ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो जाती हैं। तो उस टाइम जब हम बीमार रहते हैं या जब बहू-बेटे या बेटी सब अपने-अपने अपने में मतलब मस्त हो जाते हैं, तो तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़ती है ना उस टाइम में तो हस्बैंड-वाइफ को एक-दूसरे की पड़ती है। उसी टाइम दूसरे की अहमियत पता चलती है एक-दूसरे की, है ना? कि क्या अहमियत है एक वाइफ की और क्या अहमियत है एक हस्बैंड की। ये झगड़ा करना, ये छोड़ देना, डिवोर्स का ये कोई मतलब नहीं रखता ये, है ना? क्योंकि एक पति-पत्नी के अलावा ना कोई इतना मजबूत रिश्ता नहीं होता है कि जो शुरू से लेके लास्ट तक साथ में चलता है ना? हर सुख-दुःख में वो साथ में रहता है। तो इसीलिए ना सबसे ज़्यादा अगर किसी टाइम में ज़रूरत होती है ना, तो बुढ़ापे में होती है ज़रूरत। क्योंकि पता है, बेटा-बहू अपने मस्त हो जाते हैं, बेटी पराई हो जाती है, तो वो भी नहीं पूछते हैं इतना, कोई किसी का नहीं होता है सच में। बुढ़ापे में अगर हारी है, बीमारी है, अगर आपका पति या आपकी पत्नी साथ में है ना, तो आप दोनों एक-दूसरे की केयर कर लोगे, एक-दूसरे की परवाह कर लोगे, ध्यान रख लोगे, क्या खाना है, क्या नहीं देना है, ये सब कुछ आप एक-दूसरे का ध्यान रख सकते हो। कोई और आपके बेटा-बहू या बेटी कोई भी नहीं रख सकता। जिन बच्चों को आपने इतने नाज़ों से पाला है ना, कोई भी नहीं करता बुढ़ापे में इतना, जितना एक हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे के लिए कर लेते हैं ना। इसलिए पता है कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए एक हस्बैंड-वाइफ को किसी से दोनों में से किसी को भी एक-दूसरे से। मानते हैं कि लड़ाई-झगड़ा करो लेकिन बाद में फिर एक हो जाओ क्योंकि एक हस्बैंड-वाइफ का ही रिश्ता एंड तक चलता है और इस रिश्ते में इतने यानी कि विश्वास होता है ना कि हद से ज़्यादा। अब आप बुढ़ापे में चाहे हारी बीमारी में पड़े रहो, कोई नहीं पूछेगा आपको। एक द इसीलिए कहते हैं ना कि दोनों में से ना एक भी पहले नहीं जाना चाहिए। अगर एक पहले चला जाता है ना या वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई एक भी चला जाता है ना, तो दूसरे की इतनी बुरी दुर्गति हो जाती है ना कि उससे कोई बात करने वाला नहीं, उसका केयर करने वाला कोई नहीं रहता है सच में। इसीलिए मैं तो भगवान से सिर्फ़ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी जोड़े को उठाए ना तो एक साथ उठाए भगवान। पता है कभी भी ऐसा किसी का ना बिछड़ा है नहीं किसी को भी कि किसी एक को उठा लिया और अक्सर पता 90% लेडीज़ अकेली रह जाती है, 90% लेडीज़ कोई 10% लेडीज़ है इतनी भाग्यशाली रहती हैं कि जो सुहागन जाती हैं, वरना 90% लेडीज़ बेचारी अकेली रह जाती हैं क्योंकि पहले पति ही जाता है। पता नहीं भगवान ने औरतों के जीवन में इतना दुःख क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे बड़ा दुःख उसी टाइम होता है कि जब उसका पति उसके साथ नहीं होता है। कोई नहीं पूछता, आदमी तो फिर भी बाहर मन बहला लेगा, आदमियों के साथ बैठ जाएगा, लेकिन औरत बेचारी कहाँ जाएगी? औरत के पास तो कोई भी जगह नहीं रहती ना बैठने के लिए, है ना? और उसके बाद फिर अगर पति नहीं रहता है तो बुढ़ापे में इतनी रोक-टोक करते हैं बच्चे भी कि हद से ज़्यादा। इसलिए भई भगवान उठाए ना तो दोनों को एक साथ उठाए सच में, किसी एक को ना उठाए। क्योंकि बहुत बुरी दुर्गति होती है लास्ट समय में काटना ना अक्सर क्योंकि मैंने देखा है ना कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। एक बुढ़ापे में हस्बैंड-वाइफ ही एक-दूसरे की यानी कि ताकत बन जाते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी चला जाता है ना तो फिर वो दूसरा इंसान बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। फिर वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाता है, सच में। तो बस एक-दूसरे से अच्छे से बना के रखो, कुछ नहीं रखा है इस ज़िंदगी में, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या फ़र्क पड़ता है, आराम से रहो ना यार।